प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम वर्कशीट नंबर G10 को पढ़ने समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी जेनेरिक यानी कि आप इस वर्कशीट को पूरा समझकर पढ़ करके सॉल्व करके अपने क्लास टीचर को सेंड करेंगे, तभी आपको अटेंडेंस मिलेगी और आपको मार्क्स मिलेंगे। ये आपकी 6ठी 7वीं 8वीं तीनों क्लासेस के लिए 16 अक्टूबर की है। टॉपिक हमारा पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति। तो आइए जानते हैं क्या होती है देशभक्ति। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए और इसी तरह से नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास टाइम से मिलती रहें। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली सरकारी स्कूलों में एक नया पाठ्यक्रम शुरू हो चुका है, उसका नाम है देशभक्ति। और अगर मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछूं कि देशभक्ति क्या है, तो बहुत सारे बच्चे यही जवाब देंगे, हमारे देश का झंडा, हमारा भारत देश, हमारे भारत देश के सिपाही, फौजी, पुलिस वाले, हमारे देशभक्ति के गीत गाने या हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी। हम इन्हीं तक सीमित रहते हैं और हमें लगता है कि देशभक्ति सिर्फ इतनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। देशभक्ति बहुत बड़े लेवल में, हम अपने लेवल पर भी देशभक्ति दिखा सकते हैं। कैसे? तो चलते जानते हैं। पैट्रियोटिज्म हेल्प इन बिल्डिंग ए कंट्री विद ए बेटर फ्यूचर सो दैट पीपल लिव इन हार्मनी विद सच अदर। इट डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। इट मीन्स शोइंग पैशन एंड सैक्रिफाइस टुवर्ड द नेशन। तो प्यारे बच्चों, देशभक्ति एक अच्छे देश निर्माण करने में हमारी हेल्प करती है। हमारा देश बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे। देशभक्ति यही है जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, ताकि लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। मिलजुल करके रहना भी, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना भी देशभक्ति है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने देश के बारे में सोचना है, हमने देशभक्ति दिखानी है तो हम बंदूक ले लें और फौज में जाएं, बॉर्डर पे जाएं और लड़ना झगड़ना, हिंसक होना, आतंकवादियों से लड़ना, सिर्फ इतना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि अपने देश के प्रति जुनून होना, एक पैशन होना और बलिदान दिखाना। समय पड़े, जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े तो हम अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहें। वो भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। और हम बड़े होकर ही नहीं, बल्कि हम आज से ही और अभी से ही वो छोटे छोटे और अच्छे काम करेंगे जिनसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो असल में हम देशभक्ति को इतना ही समझते हैं कि गणतंत्र दिवस, कुछ 26 जनवरी मना लिया, 2 अक्टूबर मना लिया, ऐसा नहीं है। शोकेसिंग द लव फॉर कंट्री ओनली on occasion such as Republic Day, Independence Day and गांधी जयंती is not true patriotism। हम सिर्फ गांधी जयंती को ही देशभक्ति मानते हैं। रिपब्लिक डे, 15 अगस्त, 26 जनवरी मना लिया तो हमें लगता है देशभक्ति हो गई, खत्म। हमने जय जयकार कर दिया तो हमें लगता है देशभक्ति खत्म है। हमने अपने माथे पर टैटू बना दिया, इंडिया का झंडा बना दिया, हमने झंडा खरीद करके हमने गाने गा दिए। नहीं, सिर्फ इतनी ही देशभक्ति नहीं है। इट नॉट ट्रू पैट्रियोटिज्म, ये सच्ची देशभक्ति इतनी ही नहीं है। ट्रू पैट्रियोटिज्म इज रिस्पेक्टिंग द कंट्री एंड टेकिंग प्राइड वाइल शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट द कंट्री। जब हम देश के बारे में सोचते हैं, देश की रिस्पेक्ट करते हैं और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, तो यही है हमारी सच्ची देशभक्ति। इट आल्सो लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ selfishness and corruption which will help the country grow and develop faster. The nation does not belonging to one person, rather is belonging to all of us. So all of us must come together and make our nation the best. अक्सर हमें लगता है कि भारत जो है ना, वो आर्मियों का ही है, किसी एक का है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का है, हमारे स्टेट के सीएम का है। तो हम यही लगता है हमें कि हमारे निगम पार्षद, विधायक, फौजी,
पुलिस वाले ही देशभक्ति करेंगे, नहीं। हमारा देश हम सबका देश है, आपका भी देश है, मेरा भी देश है, हमारे घर के हर एक मेंबर का देश है। तो हमें सबको मिल कर के इस देश को अच्छा बनाना है और इस देश के बारे में सोचना है। स्वार्थ से ऊपर हटकर, भ्रष्टाचार को दूर करके हमने ईमानदारी से काम करते हुए अपने देश के बारे में सोचना है। तो प्यारे बच्चों, आप भी ईमानदारी दिखाते होंगे, आप भी सिर्फ अपने बारे में ना सोच करके अपने घर वालों के बारे में, अपनी गली के बारे में, अपने स्कूल के बारे में सोचते होंगे। तो आप भी तो देशभक्त हैं और आप भी देशभक्ति कर रहे हैं। इन द पास्ट इंडिया हैज़ had a few glorious freedom fighter who fight for India's freedom and sacrifice their lives to help the country become free and flourish. Some of those freedom fighters and greatest patriots were Chandrasekhar Azad, Rani Lakshmibai and Bhagat Singh. They lost their lives for the love of their country, and the true patriots are worshipped even after their death. तो प्यारे बच्चों, अक्सर हमें यही लगता है कि देश जो है वो कुछ ही लोगों का है और इसलिए हम उनके बारे में ही सोचना, देशभक्ति के बारे में सोचते हैं। इन द पास्ट, हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में, हमारे भूतकाल में हमारे देश के कुछ स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, अपनी जान की भी परवाह नहीं करी और छोटी सी उम्र से ही देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो गए, तो अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी। उनमें से हैं चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह और ऐसे बहुत सारे हैं, वीर कुंवर सिंह हैं, ऐसे बहुत सारे जो नेता हैं ना, जो हमारे देश के सेनानी हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए मर मिट गए छोटी सी एज में, और लेकिन झुके नहीं। यही है सच्ची देशभक्ति। दे लॉस्ट देयर लिव्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं करी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोचा तो देश के बारे में। आज हमें उन्हें भी याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप की भी परवाह नहीं करी। दे बिकम मेरिट्स द सोल ऑफ दीज ट्रू मेरिट्स आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम इमोरल इमोर्टल एज शेक्सपियर ने कहा है कि कोवार्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वॉलेंट्स नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस। जो कायर होते हैं वो मरने से पहले बहुत डरते हैं, वो मरना नहीं चाहते, वो बहुत बार मरते मरने से पहले। लेकिन जो बहादुर होते हैं, जैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने सोचा नहीं कि हम मरेंगे, बस लड़ बैठे अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, अंग्रेज़ों के साथ भिड़ बैठे और इन्होंने कभी परवाह नहीं करी। तो आज ये अमर हो गए। आज इनकी आत्मा को या इनको याद करते हुए हमें प्राउड फील होना चाहिए, ताकि हमें अपने देश के बारे में कुछ करने का फीलिंग आए हमें भी। आगे देखते हैं। अदर पेट्रियट्स सच एज शिवाजी, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेम्बर्ड। ये जो सुभाष चंद्र बोस है, गांधी जी हैं, शिवाजी हैं, तो इन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। हमें इन्हें याद करना चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए टुडे एज वेल, बिकॉज दे फाइट ओवर देयर फॉर देयर नेशन। क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए लड़ा, हमारे लिए लड़े। वर फियरलेस और फ्रीडम फाइटर लीड मोमेंट्स टू ब्रिंग ए चेंज एंड मेक एन आइडेंटिटी फॉर द कंट्री। हमारे देश के लिए लड़े, हमारे देश को एक नाम देने के लिए, उसकी पहचान के लिए ये लड़े, और आज हमें इनको याद करना चाहिए। आज हम ऐसे देशभक्तों को याद करते हैं ताकि हम भी कुछ बदलाव लाएं, कुछ करें अपने देश के लिए। Remembering and honoring their struggle for independence in the importance aspect the patriotism. It is because of their
it is because of their struggle and hard work that we are here today, living in our country safely and with respect. हम आज सुरक्षित हैं, आज हम सम्मान के साथ रह रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने हमारे लिए काम किया, हमारे देश के लिए लड़े मर मिटे। आज मैंने याद करना चाहिए। और जब भी आपको समय मिले अपने देश के बारे में सोचे, इन देश के सेनानियों के बारे में सोचे और छोटा सा काम अपने देश के लिए ज़रूर करें। कूड़े को कूड़ेदान में डालना भी एक देशभक्ति है। अपने घर की सफाई करते हुए कूड़ा रोड में ना फेंक करके डस्टबिन में डालना, अपने स्कूल के बारे में सोचना, स्कूल की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, अपने टीचर्स की, अपने मम्मी पापा की, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना भी छोटे लेवल पर एक देशभक्ति है। तो प्यारे बच्चों, ये है आज की देशभक्ति। मुझे उम्मीद है आप देशभक्ति जरूर करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताएं आपकी आपने देशभक्ति में कब क्या किया। तो चलिए यहाँ पर अब कुछ सवाल हैं आपके लिए, इन्हें देखते हैं। तो पहला देखेंगे आप, पैट्रियोटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन्स, यानी कि पैट्रियोटिज्म देशभक्ति सिर्फ क्या नहीं है। तो यहाँ पर आपको 2 नाम लिखने हैं। तो लाइक आप सबसे टॉप में ही यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जो पैट्रियोटिज्म है ना, वो क्या नहीं है। तो आप पहले में लिखेंगे आप फाइटिंग और दूसरे में लिखेंगे बीइंग वायलेंट, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल। चलिए दूसरा सवाल है, पैट्रियोटिज्म मीन्स शोइंग। पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या है। तो आप फर्स्ट में लिखेंगे पैसन, यहाँ पे लिखेंगे पैसन, और सेकंड में लिखेंगे सैक्रिफाइस। ठीक है, सैक्रिफाइस लिख देंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको इनके सारे आंसर ही बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर। पैट्रियोटिज्म मीन्स शोइंग, पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपको वो 2 नाम लिखने हैं जो पैट्रियोटिज्म है। पैट्रियोटिज्म आल्सो लीड टू द एलिमिनेशन। तो पैट्रियोटिज्म लीड क्या करता है। तो यहाँ पर आप 2 नाम यहाँ पे लिखेंगे। फ्रीडम फाइटर लॉस्ट देयर लिव्स फॉर द, तो जो फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो क्या खोते हैं, है ना, अपने राष्ट्र के लिए। और शेक्सपियर सेज क्या कहते हैं, कौन जो है वो बहुत बार मरते हैं और कौन जो है वो मतलब सिर्फ एक ही बार मरते हैं, यानी कि वो डरते नहीं हैं। साथ में यहाँ पर देखो रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर टुडे एज वेल। तो हमें किन्हें याद करना चाहिए, किन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साथ में यहाँ पर देखो स्ट्रगल किया जिन्होंने इंडिपेंडेंस डे के लिए, ठीक है। और इस तरीके से आपकी बात यहाँ पर है। और सबसे लास्ट में आपको लिखना है, राइट द नेम्स ऑफ फाइव फ्रीडम फाइटर हु आर नॉट मेंशन इन द पैराग्राफ। जो भी इस पैराग्राफ में नहीं है, उनके 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ से आप सीधा ही जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं आप वर्कशीट से ले लेंगे और बाकी यहाँ पर सारा लिख देंगे। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या था, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट वाले में लिखा था कि पैट्रियोटिज्म आर नॉट, पैट्रियोटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन्स क्या था, तो फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। उसके बाद दूसरे में था पैशंस एंड सैक्रिफाइस। तो आप यहाँ से आंसर अपना सारे लिख देंगे, 4, 5, 6। और 5वें में आप चौथे में लिखेंगे लव, सॉरी एंड नहीं लिखेंगे। 5 में कोआर्ड डेथ एंड वायलेंट। 6ठे में लिखेंगे शिवाजी, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस। 7 में हॉनरिंग लिखेंगे, ऑनरिंग। और 8 में चेंज एंड आइडेंटिटी। तो यहाँ पर पहले वाले में चेंज है और दूसरे वाले ब्लैंक में फिल इन द ब्लैंक में आइडेंटिटी। 9th में लिखेंगे सोल एंड इमोर्टल। और 10वें में जो भी आपको 5 नाम लिखने हैं, तो आप 5 नाम यहाँ से लिख देंगे। जैसे भाई वीर कुंवर सिंह हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, लाला लाजपत राय हो गया, दादा भाई नौरोजी हो गया एंड तात्या टोपे। इसके अलावा भी और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिख सकते हैं। आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। आप भी अपने लेवल पर देशभक्ति जरूर करेंगे। तो क्या करने वाले हैं आप, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।